नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि बंगाल असम चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भारी मतदान ने हमें शुभ संकेत दिए हैं। बंगाल में पहले चरण में 26 सीटें हम जीतेंगे। असम में बीजेपी को बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। अमित शाह ने कहा कि असम में 47 में से 37 सीटें जीतेंगे। दोनों राज्यों में सकारात्मक चुनाव हुआ है। पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। बंगाल के अंदर जिस प्रकार का तुष्टीकरण का माहौल था, जिस प्रकार से बेरोक टोक घुसपैठियों का घुसना चालू रहा, जिस प्रकार से पूरा बंगाल जन कल्याण के पैसे सरकारी मशीनरी और सत्ताधारी पार्टी मिलकर हड़प करते रहे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, जिस प्रकार से अम्फान का रिलीफ रिहेबिलिटेशन हो या कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो, जिस प्रकार से अव्यवस्था और अफरा तफरी देखी गई और औद्योगिक विकास, महिला सुरक्षा, ये सब में घोर निराशा और हताशा बंगाल की जनता को प्राप्त हुई। बंगाल के अंदर जिस प्रकार का तुष्टीकरण का माहौल था, जिस प्रकार से बेरोक टोक घुसपैठियों का घुसना चालू रहा, जिस प्रकार से पूरा बंगाल जन कल्याण के पैसे सरकारी मशीनरी और सत्ताधारी पार्टी मिलकर हड़प करते रहे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, जिस प्रकार से अम्फान का रिलीफ रिहेबिलिटेशन हो या कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो, जिस प्रकार से अव्यवस्था और अफरा तफरी देखी गई और औद्योगिक विकास, महिला सुरक्षा, ये सब में घोर निराशा और हताशा बंगाल की जनता को प्राप्त हुई। रोजगारी के रास्ते पर चल और आसाम के अंदर इसके साथ साथ बाढ़ मुक्त आसाम के भारतीय जनता पार्टी के वादे को भी बहुत बड़ा समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आसाम के अंदर जो विकास हुआ है, वहां की हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की जोड़ी ने जिस प्रकार से अभूतपूर्व विकास आसाम के अंदर किया है, इसको बड़ा जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। रोजगारी के रास्ते पर चल पड़ा हुआ आसाम गोरखपुर में लखनऊ की उड़ान सेवा को दिखाई हरी झंडी। आपको बता दें कि गुरु गोरखनाथ एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के विस्तार का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कल होली पर आयोजित शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। 30 मार्च को वापस लखनऊ रवाना होंगे। एक बार आपको फिर से बता दें कि आज गोरखपुर में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि उनका जो दौरा है उसका दूसरा दिन है आज, और आज उन्होंने गोरखपुर वासियों को एक विशेष सौगात दी है। गोरखपुर लखनऊ उड़ान की हरी झंडी दिखाई उन्होंने। प्रयागराज में, कानपुर में, बरेली, हिंडन में सफलतापूर्वक हम लोग वायु सेवा को आगे बढ़ाने में सफल हुए। यहां पर वायु सेवा सफलतापूर्वक इन सभी क्षेत्रों से बेहतर तरीके से संचालित हो ही रही है। लेकिन कोई कल्पना करता था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की ओर अग्रसर हों। कुशीनगर बनकर के तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी ही उसे अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के साथ हम जोड़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही गोरखपुर के अंदर, अगर प्रदेश के अंदर अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो रहा है।
एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग उत्तर प्रदेश में जेवर में बनाने जा रहे हैं, और उन क्षेत्रों में जहां के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। सोनभद्र में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, चित्रकूट में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, ललितपुर और झांसी में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, प्रयागराज में, कानपुर में, बरेली, हिंडन में सफलतापूर्वक हम लोग वायु सेवा को आगे बढ़ाने में सफल हुए। यहां पर वायु सेवा सफलतापूर्वक इन सभी क्षेत्रों से बेहतर तरीके से संचालित हो ही रही है। लेकिन कोई कल्पना करता था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पे 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की ओर अग्रसर हों। कुशीनगर बनकर के तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी ही उसे अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के साथ हम जोड़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही गोरखपुर के अंदर, अगर प्रदेश के अंदर अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग उत्तर प्रदेश में जेवर में बनाने जा रहे हैं, और उन क्षेत्रों में जहां के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। सोनभद्र में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, चित्रकूट में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, ललितपुर और झांसी में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। आगे बढ़ते खबर अमरोहा से है, जहां पर भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे होगी यूपी पुलिस। अमरोहा में दिया जा रहा है भ्रष्टाचार को बढ़ावा। थाना इंचार्ज से लेकर पुलिसकर्मी दे रहे हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा। अमरोहा देहात हमवीर सिंह इंचार्ज का ऑडियो हुआ है वायरल ऑडियो में किस तरह से कर रहे हैं पैसे की साठगांठ। आखिर क्यों नहीं होती इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, आखिर क्यों मेहरबान है अमरोहा पुलिस अधीक्षक सुनीति। ऑडियो वायरल होने के बाद भी नहीं की गई कोई कार्रवाई। हेलो। हाँ नमस्कार बड़े भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते। मैं कह रहा हूँ थाने में लगभग रोहित ही आया था, लगभग 12-12:30 बजे शायद। नहीं, हाँ 1-1:30 बजे करीब आया था। हाँ हाँ हाँ। वो कोई दिक्कत तो ना है? तुम नहीं आ रहे? भैया मैं जाऊँ ना, एक कार्यक्रम है हमारे कल को 27। हाँ 27 के साथ एक कार्यक्रम, मुझे मैं ही सेट कर रहा हूँ सारों को, और जनप्रतिनिधि लगाना, फिर प्रवासी अच्छा। को लगाना, ऐसा चल रहा है उसमें। अच्छा मैं शाम को आ जाऊंगा, कोई बात होगी तो मैं शाम को आ जाऊंगा, कल शाम को। अच्छा। 27 अरे वो कार्यक्रम जनप्रतिनिधि को लगाने हैं मुझे। लवनीश बुला रहे थे यार। लवनीश बुला रहे थे, हम्म, तो तुम बता दियो मुझे जैसे भी होगा। मैं कल को, तुम्हारी बात नहीं टाल लेगा, कल को कह दूंगा मैं। ऐसा है ना। अच्छा हम्म, तो अरे सर वो आपकी वजह से अब ये थोड़ी है हाँ ना के समान में ये निपट गया है, निपटा हाँ रहे हैं हम। हाँ। क्योंकि विवेचना वही कर रहा है। रमनीश कर रहा होगा अगर बना है। हाँ अच्छा। वो ऐसा है ना, सीओ है जाट हाँ। और ये भी जाट है, सारे जाट ही हैं, मैं अकेला ही तो हूँ। अरे वाह, तो भैया मैंने तो जैसा तो आपका फोन आया तुरंत मैंने उससे कि रोहित बात खराब हो जाएगी। नहीं वो तो है ही। हाँ, मैं तो वो पहुंचाऊंगा। के वो सब कोई देना है सर, ये है वो है। देखो मैं जैसे बताऊँ। आप पोलाइटली मत लिया करो, ऐसे मत करो, हम्म सब नाराज हो जाएंगे सीओ पीओ। हम्म। मैंने कि चल मैं करवा दूंगा, परेशान मत चलो एक काम कर दो तो हो। 5 करा दूं। 5 से ना काम चलेगा यार। भैया उससे ज्यादा क्या हो पाएगा, ये तो बताओ भैया। हम्म, आप उससे ज्यादा मत करो, क्योंकि देखो हमारी भी थोड़ा सा ऐसा है, बालकों में थोड़ा नहीं सा वो तो रहता मैं है। समझ रहा हूँ। सुनो हाँ 10 करा दो बस, मैं 10 बाकी मैं भैया, सब कर 10 देखो लूंगा। 10। भैया किसी और काम में तुम करा दियो मुझसे, जैसे भी एक काम और पड़ेगा उसमें हो जाएगा। अरे वो तो पढ़ते रहेंगे काम, उसमें तो हैं? वो तो पढ़ते रहेंगे काम, कोई दिक्कत ना है यार। भैया मैं बताऊँ, देखो इतनी सी आज बात मान लो, नहीं तो मैं अपनी जेब से कर दूंगा, कोई बात। अरे नहीं यार, तुमने भरा मैंने भरा एक बात है। देखो मैं अपनी जेब से कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं उनसे ज्यादा कह नहीं सकता मैं। चलो मैं देखता हूँ। तो बताओ, डन बताओ, मैं रोहित को भेज करके भेजूं, और हसन बोरा में लेके आ जा थोड़े से। मैं देखता हूँ। ठीक है ओके। ठीक है। हेलो। हाँ नमस्कार बड़े भैया। और आपने सुना कि एक दरोगा यानी चौकी इंचार्ज सीधे सीधे डिमांड कर रहा है इतने पैसे भिजवाने के लिए काम के बदले में, और यही चल रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर बात कर ली जाए तो कहीं भी आप कोशिश कर लीजिए, एक एफआईआर दिखाने भी अगर आप जाते हैं
तो निश्चित तौर पर पहले पैसों की डिमांड की जाती है। आखिरकार इसे खत्म करने की कोशिशें तो बहुत हुई, लेकिन क्यों नहीं खत्म हो रही है। सीधे हम चलते हैं अमरोहा में हमारे संवाददाता प्रभजीत सिंह के पास। प्रभजीत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस ऑडियो वायरल होने के बाद जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन्होंने कोई एक्शन लिया? बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला जो है थाना देहात का, जहाँ पर प्रदेश सरकार लगातार जो है भ्रष्टाचार मुक्त करने में लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो थाना इंचार्ज हैं जिनका नाम हरमीत सिंह है, इस ऑडियो में जो है काटगांठ करते हुए पूरी तरीके से जो नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों जो है इन पर भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई नहीं होती है, एक बड़ा सवाल जो है खड़ा हो रहा है। ये पूरा मामला जो है बड़े अधिकारियों के संज्ञान में है, लेकिन अभी भी इस पर कोई भी कार्रवाई जो है नहीं की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अधिकारियों के संज्ञान में इस मामले को दे दिया गया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। तो बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां पर एक चौकी इंचार्ज हरमीत सिंह सीधे सीधे अज्ञात शख्स से पैसे मांगते हुए फोन पर सुनाई दे रहे हैं। कानपुर से खबर है, जहां पर कानपुर हादसे का सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि अस्पताल अग्निकांड की जांच के आदेश दिए हैं। घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। कानपुर के कमिश्नर और प्रमुख सचिव चिकित्सा करेंगे घटना की, यानी कि इस घटना की जांच करेंगे। डीजी फायर सर्विस भी उच्च स्तरीय जांच कमेटी में शामिल होंगे। घायलों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अस्पतालों में अग्निशमन सेवाओं की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो डीजी फायर सर्विस भी उच्च स्तरीय जांच कमेटी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में आग लगने से कई लोग जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद से मुख्यमंत्री ने खुद ही संज्ञान लिया है, अस्पताल अग्निकांड की जांच के आदेश दिए हैं। और कानपुर हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त तौर पर कहा है कि जितने भी अस्पताल हैं उस अस्पताल में जांच हो। और इस जांच के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। तो कानपुर के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में आग लगने से हड़कंप मच गया था, एक की मौत हो गई थी। और इस मामले में फिलहाल मुख्यमंत्री ने खुद ही संज्ञान लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह वही तस्वीर है जहां कानपुर के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में आग लगी। आगे बढ़ते हैं। आगरा में कुछ दिनों पहले दरोगा प्रशांत यादव की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के आरोपी विश्वनाथ को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और अब विश्वनाथ के घर पर कानपुर वाले विकास दुबे की तर्ज पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आगरा में दरोगा प्रशांत यादव की हत्या का आरोपी विश्वनाथ अब पुलिस के शिकंजे में है। कुछ दिनों का छिपी के बाद आखिरकार विश्वनाथ पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पुलिस और आरोपी विश्वनाथ के बीच कमतरी पुल पर मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान पुलिस ने विश्वनाथ को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में विश्वनाथ के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद विश्वनाथ को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि विश्वनाथ पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। खाकी के साथ खूनी खेल खेलने वाले विश्वनाथ के खिलाफ पुलिस प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने को तैयारी कर रही है। बेखौफ होते बदमाशों में पुलिस का खौफ हो, इसके लिए कानपुर वाले विकास दुबे के बाद अब आगरा वाले विश्वनाथ की संपत्तियों पर गाज गिराने की तैयारी है। दरअसल राजस्व विभाग की टीम 2 दिन से नेहरा गांव में जांच कर रही है। प्रशासन को शक है कि विश्वनाथ ने ग्राम समाज की जमीन और तालाब पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था और इन्हीं जमीनों पर विश्वनाथ का घर है। अगर रिपोर्ट में अवैध कब्जे की बात सामने आई तो विश्वनाथ का घर भी जमींदोज हो सकता है। उत्तर प्रदेश में लगातार बदमाशों पर कार्रवाई हो रही है। कानून व्यवस्था को लेकर हर वक्त सख्त रहने वाले मुख्यमंत्री योगी भी कह चुके हैं, जो भी कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए, जिससे अपराधियों में पुलिस प्रशासन का डर बना रहे। कृष्ण त्यागी, न्यूज़ 1 इंडिया, आगरा। मैनपुरी में दर्दनाक हादसा हुआ है। बाइक सवार 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। बाइक से लोहे की चरपाई ले जा रहे थे ये लोग, उसी दरमियान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ये घटना घटी है। चरपाई में करंट के साथ आग लग गई। थाना पुरावली के सलेमपुर के पास ये हादसा हुआ है। लहरा गांव के बताए जा रहे हैं दोनों मृतक। तो हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से
2 शख्स की मौत हो गई है। एक बार आपको फिर से बता दें, बड़ी खबर मैनपुरी से, जहां पर 2 शख्स यानी कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग जो चरपाई लेकर घर जा रहा था, उसी दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हाई टेंशन तार की चपेट में आने के बाद आग लग गई और इस आग में झुलस जाने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो लहरा गांव के बताए जा रहे हैं दोनों मृतक, जिनकी इस घटना में मौत हो गई है। बाइक सवार 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है मैनपुरी से, जहां पर 2 शख्स बिल्कुल बेखबर, अनजान, अपने घर की तरफ बाइक से जा रहे थे चरपाई लेकर। उन्हें क्या पता था कि ये चरपाई जिसे उसने बाइक पर बीच में पकड़ कर रखा है, उसके छर यानी कि हाई टेंशन जो बिजली की तार है, उसमें उसके चपेट में आ जाने के कारण अचानक से आग लग गई और आग लगने के बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मैनपुरी की तस्वीर है, लहरा गांव के बताए जा रहे हैं दोनों मृतक। और श्याम किशोर जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। श्याम किशोर, हम आपसे जानना चाहेंगे, वाकई में जो घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक है, क्या हुआ था? जी सर, दो लोग बाइक से जा रहे थे जी। ऊपर हाई टेंशन की लाइन की चपेट में आ जाने से कारण दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जी, कौन थे ये लोग? ये गांव कुरावली क्षेत्र के गांव में है, सलेमपुर के पास की घटना है और लहरा मौके बताए जा रहे हैं दोनों लोग। बिल्कुल। क्या जो बाइक से जो चरपाई ले जा रहे थे ये लोग, इसकी हाइट इतनी थी कि वो जो वहां से बिजली की तार है उसके चपेट में आ गए? जी, जो इसकी नीचाई थी, कुछ नीचे हो जाने के कारण उन्होंने चारपाई को इस तरह से कर रखा था जी, जो लाइन की चपेट में आने से जो है करंट लग गया उन लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारी है। पानी का पाइप फटने को लेकर गोली मारी गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। मेरठ से खबर है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद, 2 लोगों को गोली मारी गई है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि आरोपियों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुट गई है कि मेरठ में किस तरीके से बदमाशों ने सीधे सीधे इस घटना को अंजाम दिया है। गांव गुण है थाना प्रतापपुर का, वहाँ पे पिता और पुत्र महक सिंह और उनका बेटा मोनू, ये दोनों लोग खेत में काम कर रहे थे। कुछ लोग मोटरसाइकिल पे आए, बताया जा रहा 3 लोग थे, और उन्होंने कहा कि ये हमारी जो डिलीवरी है पाइप की, इसके ऊपर तुम ले जा रहे हो अपनी गाड़ी, बाइक ले जा रहे हो, इसका डैमेज कौन देगा। तो इसी बात पर बात पड़ गया और उन्होंने जो है बताया गया कि उनको जो है गोली मारी है, चुटपट वगैरह से मारा है। दोनों पिता और पुत्र यहाँ पे भर्ती करे गए, उनका इलाज चल रहा है। जो डॉक्टर साहब ने प्रथम दृष्टया बताया स्टेबल है कंडीशन। जल्दी से जल्दी इन बदमाशों को पकड़ने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इनको पकड़ लेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, खेत में जो अपने काम कर रहे थे, यानी कि पानी खेत में डाल रहे थे, लेकिन उसी दौरान बाइक सवार लोग वहां से गुजरे और उन्होंने पाइप पर चढ़ाकर, यानी कि वहां से सीधे सीधे जाने की कोशिश की, जिसके कारण पानी का पाइप फट गया और फिर विवाद बढ़ा और जिसमें गोली चली। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।